लखनऊ से खबर है, जहां पीजीआई में अगले हफ्ते शुरू होगा कोवैक्सीन का ट्रायल। कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल अगले हफ्ते शुरू होगा। पीजीआई ड्रग कंट्रोलर जनरल ने कोवैक्सीन के दूसरे चरण के ट्रायल के रिजल्ट का मूल्यांकन किया। 1-2 दिन में पीजीआई प्रशासन की तरफ से ट्रायल की तारीख की घोषणा भी की जाएगी। तो कोवैक्सीन के ट्रायल को लेकर तीसरे चरण के लिए मूल्यांकन किया गया है और 1-2 दिन में पीजीआई प्रशासन की तरफ से ट्रायल की तारीख को लेकर घोषणा भी की जाएगी। तो पीजीआई में अगले हफ्ते से शुरू होगा कोवैक्सीन का ट्रायल। कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल अगले हफ्ते से पीजीआई में शुरू होगा। ड्रग कंट्रोलर जनरल ने कोवैक्सीन के लिए तारीखों को लेकर मंथन भी शुरू कर दिया है, जिसकी जल्दी ही घोषणा कर दी जाएगी। तो पीजीआई में अगले हफ्ते से कोवैक्सीन का जो ट्रायल है वो शुरू हो जाएगा। कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल अगले हफ्ते पीजीआई में शुरू होगा और ड्रग कंट्रोलर जनरल ने कोवैक्सीन के दूसरे चरण के ट्रायल के रिजल्ट का मूल्यांकन भी किया है। तो जल्दी ही तारीखों की घोषणा की जाएगी पीजीआई प्रशासन की तरफ से। नीलेश चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ। नीलेश, कोवैक्सीन का ट्रायल अब तीसरे चरण तक पहुंच चुका है, जिसके ट्रायल के लिए जल्दी ही तारीखें सामने आ सकती हैं। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि पीजीआई में लगातार कोवैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। तीसरे चरण के ट्रायल की अगर हम बात करें तो एक सप्ताह बाद ये ट्रायल शुरू हो जाएगा। एक और जहाँ देश और दुनिया पूरे तरीके से कोरोना की चपेट में है, लगातार लोगों की मौतें कोरोना से संक्रमण से हो रही है। ऐसे में पीजीआई लगातार ट्रायल कर रहा है कि कोवैक्सीन को किस तरीके से विकसित किया जाए ताकि उत्तर प्रदेश के साथ दुनिया को सुरक्षित रखने में मदद की जाए। 2 चरणों का ट्रायल जो था वो पूरा हो चुका है। तीसरे चरण का ट्रायल अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा। वहीं अगर हम ड्रग कंट्रोलर जनरल द्वारा जो कोवैक्सीन के दूसरे चरण के ट्रायल के परिणामों का मूल्यांकन देखा जाए तो पूरी तरीके से वो सफल माना जा रहा है। दूसरी ओर पीजीआई इस चरण में जो कोवैक्सीन का ट्रायल होगा उस पर अमल कर रही है। अगले सप्ताह से ट्रायल शुरू होगा। फिलहाल हिंदुस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी होगी अगर पीजीआई कोरोना की वैक्सीन को तैयार कर लेती है और लोगों की मदद के लिए उसको बाहर ले आती है। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि किस तारीख से वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया जाएगा। ठीक नीलेश, आपसे जानना चाहेंगे कि कितने चरण का प्रोसेस है, कब तक आखिर हिंदुस्तान को वैक्सीन मिल जाएगा? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसमें कहा जा रहा है कि 4 चरणों में कोवैक्सीन का ट्रायल होगा। 2 चरणों का ट्रायल अभी पूरा कर लिया है। पीजीआई के जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, उनका एक पैनल है, वो लगातार कोवैक्सीन का ट्रायल कर रहा है। 2 चरणों का ट्रायल पूरा हो चुका है। तीसरे चरण का जो ट्रायल है वो अगले सप्ताह से शुरू होगा। उसके बाद जब वो ट्रायल पूरा हो जाएगा तो चौथे चरण का जो ट्रायल होगा उसको किया जाएगा। उसके बाद जो है वैक्सीन को बना लिया जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए नीलेश। हमीरपुर से खबर है, जहां के दादरी गांव में दबंगों का आतंक देखा गया। दबंगों ने खेत से जा रहे 2 युवकों पर फायरिंग कर दी। दबंगों के हमले में एक युवक की मौत हो गई, एक घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक के पिता की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना पर घटनास्थल पर युवक के पिता आ रहे थे तो दबंगों के हमले में एक युवक की मौत हो गई है, एक घायल हो गया है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक के पिता को भी गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। तो सूचना पर घटनास्थल पर युवक के पिता आ रहे थे और जब वो वहां पहुंचे तो उनकी भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं एक युवक है जो कि गोली लगने से घायल हो गया है, अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, इलाज चल रहा है। 2 लड़के धीरेन्द्र और जितेंद्र खेत से आ रहे थे मोटरसाइकिल से। जब यहाँ कपिल संजय के घर के सामने आए तो वहाँ पर इन लोगों कपिल और संजय से इनका कुछ बातचीत होने लगी, वहाँ विवाद हुआ और इन लोगों ने उन सबों के ऊपर फायर कर दिया। उसमें जितेंद्र को गोली लगी और धीरेन्द्र को भी लगी। जितेंद्र की डेथ हो गई। घटना सुनकर पृथ्वीराज भी अपने घर से भागे इधर की तरफ, घटनास्थल की तरफ, तो पृथ्वीराज को भी गोली मार दी। पृथ्वीराज और जितेंद्र की डेथ हो गई है। धीरेन्द्र का इलाज चल रहा है, उन्हें झांसी रेफर किया गया है। तो घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। एक युवक घायल हो गया है और वहीं दूसरे युवक की मौत हो गई है। तो घायल के पिता जब सूचना मिलने पर खेत की तरफ जा रहे थे तो उनकी भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो दबंगों में डर तो बिल्कुल भी नहीं प्रशासन का और इस वजह से हमले में एक युवक की मौत और एक घायल। दबंगों ने खेत से जा रहे 2 युवकों पर यह फायरिंग की और दबंगों के हमले में एक युवक की मौत हो गई।
तो दबंगों ने दो युवकों पर फायरिंग कर दी जो कि खेत से जा रहे थे, जिनमें से एक घायल हो गया है और एक की मौत हो गई है। और इस वारदात से जो कानून का इकबाल है वो खत्म होता जा रहा है, क्योंकि डर दबंगों के मन में कानून का होता तो शायद ये मौत युवक की नहीं होती और ना फायरिंग होती। हालांकि पुलिस अब कार्रवाई कर रही है, जांच में जुटी हुई है। अलीगढ़ से खबर है, जहां जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया है और जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई। विवाद को लेकर दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। तो दो पक्षों में विवाद, जमकर लाठी डंडे चले दोनों पक्षों में। तो दोनों पक्षों के दो वृद्ध समेत 4 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आरोपियों की तलाश में दबिश पुलिस दे रही है। इगलास थाना इलाके के कारस बेलोट गांव का मामला है। आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ, मारपीट हुई, लाठी डंडे चले। तो दोनों पक्षों के दो वृद्ध समेत 4 लोग घायल हो गए हैं। एक थाना इगलास क्षेत्र में गांव में खेत को लेकर विवाद में दो पक्षों के बीच लाठी डंडों से मारपीट हुई थी। इसके संबंध में एक वीडियो भी प्रकाश में आया था और थाना पुलिस ने इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया है और आवश्यक आगे की कार्रवाई जारी है। एक थाना इगलास क्षेत्र में गांव में खेत को लेकर विवाद में दो पक्षों के बीच लाठी डंडों से मारपीट हुई थी। इसके संबंध में एक वीडियो भी प्रकाश में आया था और थाना पुलिस ने इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया है और आवश्यक आगे की कार्रवाई जारी है। एक थाना इगलास क्षेत्र में गांव में खेत को लेकर विवाद में दो पक्षों के बीच लाठी डंडों से मारपीट हुई थी। इसके संबंध में एक वीडियो भी प्रकाश में आया था और थाना पुलिस ने इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया है और आवश्यक आगे की कार्रवाई जारी है। एक थाना तो आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है पुलिस और दोनों पक्षों में दो वृद्ध समेत 4 लोग घायल हो गए हैं। मारपीट, लाठी डंडे तक बात पहुंच गई। मारपीट हुई। जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में ये मारपीट हुई और विवाद को लेकर दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर अब कार्रवाई कर रही है। दोनों पक्षों में दो वृद्ध समेत 4 लोग घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज कराया जा रहा है, अस्पताल में भर्ती है। तो अब हमारे साथ जुड़ गए हैं लखीमपुर खीरी के निघासन ब्लॉक के दुबहा ग्राम पंचायत से प्रधान पुत्र इरफान अली, जिनसे यूपी में आगामी ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर हम चर्चा करेंगे। बहुत स्वागत है आपका इरफान अली जी न्यूज़ 1 इंडिया पर। इरफान जी, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? तो ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ लखीमपुर खीरी के निघासन ब्लॉक के दुबहा ग्राम पंचायत से प्रधान पुत्र इरफान अली जुड़े हुए थे, जिनसे हम यूपी में आगामी ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर इरफान अली जी। आपको अपने चैनल पर बुलाने के लिए जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, इरफान जी, ग्राम पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं ग्राम पंचायत में है? क्योंकि अब जब चुनाव होंगे तो ग्रामीण वासी यही सोचते हैं ऐसे में कि जो विकास के कार्यों को लेकर जितनी भी बातें होती हैं, जितने भी वादे किए जाते हैं, वो जमीन पर भी उतरे। अगर आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र की बात की जाए तो किस तरह की समस्याएं बनी हुई हैं, और अगर चुनाव के बाद जीत होती है तो किस तरह की ऐसी चीजें हैं जिन पर काम करना चाहेंगे? इरफान जी, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? इरफान जी, आप हमें सुन पा रहे हैं?
लगता है हमारा संपर्क टूट गया है इरफान जी से। हमारी टीम कोशिश करेगी कि एक बार इनसे फिर से संपर्क साधा जा सके। तो ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर हम चर्चा करने वाले थे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। लखीमपुर खीरी के निघासन ब्लॉक के दुबहा ग्राम पंचायत से प्रधान पुत्र इरफान अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इरफान अली जी, हम ग्राम पंचायत चुनावों को लेकर बात कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह की समस्याएं आखिर आती हैं ग्रामीणों के विकास को लेकर। जिस तरीके से ग्राम पंचायत में जो सबसे बड़ा मुद्दा रहता है वो यही रहता है कि ग्रामीण विकास हो सके, ग्राम का विकास हो सके। तो किस तरह की ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर चुनाव में जनता जो वोट देगी उसको लेकर अपने जो मुद्दे हैं वो सामने प्रत्याशियों के रखे? इरफान जी, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है?